everybody, good morning to all. Dear students, our today's topic is electrostatic shielding. जल्दी से देखिए, what is electrostatic shielding? First of all, इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं वर्ड्स की. देखिए, electrostatic प्लस shielding. Electrostatic देखिए, सबसे पहले चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन दी थी, a branch of physics that deals with the phenomena based on where charge remain at rest. ठीक है, जितने भी फिनोमिनाज हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कह दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, ये सब हमारी किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर जो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज का. ठीक है, और वैसे आपको सभी को पता है जहाँ पर भी चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वहाँ एक फील्ड होता है. ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और जहाँ फील्ड होगा वहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा एक पोटेंशियल भी होता ही होता है. आई बात समझ में? अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आपको पता ही है. ठीक है, शील्डिंग का मतलब होता है बचाव करना, स्क्रीन टाइप का बचाव करना. कैसे? देखिए, याद कीजिए आप क्लास 11th में थे तो आपने एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था. उसमें क्या पढ़ते थे हम? देखो एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर देयर आर नंबर ऑफ शेल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, तो जो सबसे बाहर की शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं जिसे हम, इसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं. तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने से जो जस्ट पहले वाली पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्क्रीन का काम करते हैं. स्क्रीन मतलब इसको शील्ड करते हैं, अपोज करते हैं. देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माइनस को अपोज करेगा, ये माइनस यहाँ को जाएगा. इस इलेक्ट्रॉन, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस इलेक्ट्रॉन, देखिए जल्दी से, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस अपोज करते हैं. तो ये माइनस इसको अंदर भेजेगा और ये माइनस इसको बाहर भेजेगा, जिससे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े अंदर के जो ये वाला ये कौन है, ये कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज है. इस न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा बचाव हो जाता है. मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस आउटर मोस्ट शेल पर कम पड़ता है. जहां पर भी जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा आउटर मोस्ट शेल पर, और ये लूज हो जाता है. कुल मिला के ऐसे तो है ना. बाकी क्लास 11th में देखेंगे जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको. तो देखिए शील्डिंग मतलब बचाव करना. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव. बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते हैं अभी आपको क्या है. अब देखिए सबसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं इसका, छोटा सा, सबसे ज़्यादा कॉमन है. देखिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहे, आप कहीं ननिहाल जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ते में क्या होता है, बहुत तेज बारिश आने का मौसम हो गया, तो क्या होता है, बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म कहते हैं जिससे, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वाओ. ठीक है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है. बट भाई बहुत सब कुछ के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, बट कभी कभी ये बहुत भयानक रूप ले लेता है. आप सबको पता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है तो आपको पता होगा बिजली गिरती भी है. ठीक है, तो ऐसा देखो, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि अपने बचाव के लिए, अगर आप कार के अंदर हैं, अपने बचाव के लिए पूरी खिड़की बंद कर दो, गेट बंद कर दो, और उसके अंदर रहो. ऐसा नहीं आप बिजली चमक रही है, आप जोर से छोड़ के जा रहे हैं, गेट खोला आपने और दौड़ लगा फील्ड में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. ठीक है, क्यों नहीं करना? देखो ये कार है आपकी, अब जिनको कार की बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो बता सकते हैं कौन सी कार है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता. ठीक है, अब यहाँ पर बैठे हैं आप, ये ड्राइवर बैठे हैं यहाँ पर, ड्राइवर की सीट में आप भी बैठे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो कहते हैं कि जब बहुत तेज गाड़ी क्या चल रही है, बिजली चमक रही है, तो क्या होगा, देखो बिजली गिरेगी हमारे ऊपर. ठीक है, कहाँ पे गिरेगी? ये कार के ऊपर गिरेगी. तो आपने क्या करनी, खिड़की बंद कर देंगे. खिड़की बंद करने के बाद आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े. खिड़की और दरवाजे बिल्कुल क्लोज कर देना, एक भी छेद नहीं होना चाहिए, एक भी होल नहीं होना चाहिए. ठीक है, पूरा बंद करना, उसके अंदर बैठ जाओ आप लोग, तो आप सेफ हो. क्यों हो आप? देखिए बाहर से कितनी बिजली गिर जाए, कितनी ही स्पार्किंग हो जाए, कितनी ही यहाँ पे मतलब चार्ज हो यहाँ पर, या क्योंकि देखो जहाँ पे भी चार्ज, स्पार्किंग में चार्ज होता है ना, स्पार्किंग में चार्ज होता है, तो ये चार्ज इस पर गिरेगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है.
पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल है इसके ऊपर, किसके ऊपर, कार के ऊपर, बट यू आर सेफ। वाई? क्योंकि आप जिसके अंदर हो, देखो जो हमारी कार है अंदर से खोखली है, जहाँ आप बैठे हो भाई खोखला तो है वो पूरा, ऐसा तो नहीं है ना आप बिल्कुल एक मेटल के लोहे के अंदर आप जकड़े हुए हो, ऐसा नहीं है ना। अंदर से खोखली है, बाहर से मेटल की है, जिसकी भी होगी, ठीक है। तो जितना इफेक्ट पड़ेगा वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, शेप चाहे जैसा भी हो कार का, और चार्ज का कन्फिग्रेशन भी कैसा ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो, पोटेंशियल भी कितना सारा हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसके अंदर, कार के अंदर, ठीक है। अगर ठीक है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहता है। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारे बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव हमारे क्या है औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, उनको एक डब्बा है हमारे पास, एक बॉक्स है, मेटल का बॉक्स है, कंडक्टर है, बट अंदर से वो खोखला होता है। तो उसके अंदर हमने ऐसे जैसे सीजर वगैरह, पेचकस, सीजर, इन सबको किसके अंदर रखा है, खोखले कंडक्टर के अंदर, ठीक है। क्यों? ताकि इस पर बाहर से कोई भी कितना ही पोटेंशियल जनरेट हो गया, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अगर इसके बाहर सरफेस पर, इस बॉक्स के सरफेस पर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, बट इसके अंदर खोखला है, हॉलो है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई बात समझ में? कहना ये चाह रहा है कि कोई भी हमारा कंडक्टर है, देखिए कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, अब जो लोग आज देख रहे हैं, चलो क्या बात करें, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में जो बिगनर्स हैं वो पहले वाला लेक्चर देख के आएंगे, वहां हमने क्या किया था, हमने किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। साथ साथ हमने एक चीज और प्रूफ की थी कि चार्ज भी जीरो होता है, ठीक है। अब बाहर से हमारा चार्ज हो सकता है, सरफेस पर चार्ज हो सकता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर कितना भी चार्ज हो, कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो एक्सटर्नल, बट इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन जीरो। अब देखो हमारे माइकलसन फैराडे थे, एक साइंटिस्ट है हमारे माइकलसन फैराडे, उन्होंने ना इसको प्रूफ किया, इसको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने, देखो एक बहुत बड़ा मेटल का एक खोखला हॉलो स्फीयर बनाया। अब बहुत बड़ा कहने से मतलब है स्फीयर का एक रूम बना दिया, चलो स्फेरिकल एक रूम बनाया, कमरा बनाया जिसके अंदर वो अटक सकते हैं, ठीक है, वो भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, तुम भी जा सकते हो, ठीक है। एक मेटलिक स्फीयर बनाया, एक मेटलिक रूम बनाया, मतलब कहने का मतलब है एक बाहर से रूम बनाया और उसके बाहर हमने मेटलिक क्या कर दी, फॉइल की, किसी भी मेटलिक फॉइल की पॉलिश कर दी है, कुल मिला के मेटलिक रूम कह सकते हो आप उसे। अंदर से क्या होगा, खोखला, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इसको रख दिया एक इंसुलेटेड एक ब्लॉक के ऊपर। अब क्या किया उन्होंने, अब ये इसके अंदर एंटर करे, कौन, यहाँ पर कोई गेट है, यहाँ से हमारे फैराडे अंदर आ गए, उन्होंने एक चेयर लगाई और उसके ऊपर बैठ गए। लीजिए ये है हमारे फैराडे। ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो टाइम वेस्ट रहेगा। बाय द वे मेरी ड्राइंग इतनी गंदी नहीं है, बट आपको मुझे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मुझे शॉर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारे माइकल फैराडे, ठीक है, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। ये इनके हाथ नहीं है, ये इनकी चेयर है भाई, ये चेयर है। अब क्या किया इन्होंने, अब इसमें क्या करा, हाई वोल्टेज तक, ये जो मेटलिक रूम है, जो मेटलिक इसका जो सरफेस है, इस सरफेस को बाहर से हाई वोल्टेज पर, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज तक इसको चार्ज दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई करके चार्ज दिया, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर चार्ज दिया, इतना चार्ज दिया कि थोड़ी देर में चार्ज देने के बाद इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज तक हमारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ चुका है कि वो जो सरफेस है वो क्या करेगी, चिंगारी छोड़ेगी, इसमें एयर में डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, स्पार्किंग होगी, कुल मिला के एयर में क्या होगी, स्पार्किंग होने लग जाएगी यहाँ से, ठीक है, वायु में चिंगारी छोड़ेगा, कौन, इसके स्फीयर, चिंगारी आएगी यहाँ से, स्पार्किंग। आई बात समझ में? तो फिर भी बाहर चिंगारी आने के बाद भी, स्पार्किंग होने के बाद भी, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के बाद भी, अंदर जो माइकलसन मॉडल जो स्माइल कर रहे हैं ना, इसी तरह से स्माइल करे हुए हर वक्त, बहुत देर तक स्माइल ही करने में थे, कुछ नहीं हुआ, बहुत देर तक नहीं,
कुछ नहीं हुआ इन्हें, जब तक इस पर हाई वोल्टेज था तब तक भी कुछ नहीं हुआ, हाई वोल्टेज तक चार्ज हट गया तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ फील हुआ ही नहीं है। इन्होंने क्या फील किया, कुछ भी फील नहीं किया। कोई भी बाहर कुछ इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा ना, वोल्टेज दिया, चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बट उन्होंने कहा कि मुझे अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ। इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट देखा उन्होंने। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा होता है ना, हमारे फील करने ना करने से कुछ नहीं होता है ना। जैसे कि भूकंप आता है, कुछ लोगों को भूकंप फील हो जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली जो हमारे होते हैं, डॉग सेंसिटिव होता है, तो इनको फील हो जाता है कि भूकंप आ रहा है या आने वाला है, कुछ भी आने वाली आपदा फील हो जाती है। चलो छोड़ो, किसी इंसान को भूकंप फील नहीं होता, किसी को घर में कहता है भूकंप आया था, भूकंप आया था, ऐसा बोलता है नहीं बोलता है। ठीक है, किसी को फील हो जाता है, किसी को फील नहीं होता। तो मान लो क्या पता इनको नहीं फील हुआ है और यहाँ पे हो, तो इसके लिए, इसकी पुष्टि के लिए, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने अंदर क्या लिया था, एक इलेक्ट्रोस्कोप। याद कीजिए भाई, इलेक्ट्रोस्कोप मैंने आपको कराया था ये फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्कोप कराया है, जो क्या नापता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। चार्ज की अमाउंट कितनी है, पोलैरिटी कितनी है। अब देखो, चार्ज की अमाउंट पता लग जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। तो उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रोस्कोप ने कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज डिटेक्ट की, 0, चार्ज 0 देखा, तो चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए है वैद्युत परिरक्षण, इसको बोलते हैं वैद्युत परिरक्षण। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल वही है भाई कि कांच नहीं, जब हम अगर हम कार के अंदर हैं और बिजली गिरती है तो क्या करना चाहिए, खिड़कियां बंद करो, गेट बंद करो और उसके अंदर दुबक के बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है, शांति से बैठ जाओ, आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू आर सेफ। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसका बना लेंगे, इसका भी लिखा देता है, कुछ मैटर लिखा देंगे, थोड़ी हिस्ट्री लिख देंगे इसकी, थोड़ा सा इसके अंदर एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यही पूछता है कि हमें क्यों गेट बंद कर देना चाहिए, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए जब हम घर के अंदर भी होता है। ठीक है, बाहर से कि कहते नहीं है, जब बारिश होती है तो बाहर मत जाओ, इसलिए नहीं कि आप भीग जाओगे, इसलिए कि ताकि बिजली गिर गई तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि घर के अंदर रहोगे तो घर तो हमारा खोखला है। ठीक है, बाहर से हमारा क्या है, कितनी बिजली गिर जाए आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, इस डायग्राम को छोटा सा साइड पे बना लो, टॉपिक डालो, इसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से कीजिए। नोट कर लो इसको। देखो, जितना भी मैंने आपको समझाया है वही इसमें लिखा गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि इफ अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, अगर कोई कंडक्टर ऑलरेडी चार्ज्ड है, या फिर या तो ऐसा हो कि पहले से चार्ज हो हमारा कंडक्टर, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसको बाहर से इंड्यूस कर दिया, एक एक्सटर्नल फील्ड से इंड्यूस्ड कर दिया, उसमें कुछ चार्ज ले आए हम। ठीक है, देखिए आगे क्या हो रहा है। If a conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by external electric field, किसी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने न्यूट्रल कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस कर दिया। All the charges resides only on the outer surface of the conductor. जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज हमारा कहाँ पर होगा, सरफेस पर रिसाइड करेगा, सरफेस पर प्रेजेंट होगा, अंदर चार्ज 0 होगा। ठीक है, विद अ कैविटी। अब सुनो, ये कैविटी का मतलब क्या है, एक ऐसा कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद अ कैविटी, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कैविटी हो, कैविटी मतलब होलो कंडक्टर हो हमारे पास। ठीक है, गुफा हो, डैन गुहा होता है ना कैविटी का मतलब। ठीक है, केव या कैविटी या हॉलो या होल, बात एक ही है। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कुछ कैविटी हो, ऐसा कंडक्टर जिसमें कुछ कैविटी हो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब है वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के बाहर, वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड, कितना भी चार्ज हो, कितना भी फील्ड कॉन्फिगरेशन हो, एनी कैविटी इन अ कंडक्टर, वो जो कैविटी है, वो जो होल है, उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शील्ड रहेगा, कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड, मतलब कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड। आई बात समझ में, फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, बाहर के इन्फ्लुएंस से शील्डेड रहेगा, बचा रहेगा। दैट इज, इसका मतलब है फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0।
इसका मतलब कंडक्टर के अंदर का फील्ड जो है वो हमेशा जीरो रहेगा, चाहे बाहर का कितना भी हो, कितना ही चार्ज हो, कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और देखो इस टाइप के कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स जो क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ कैविटी होती है, जिसके अंदर कुछ कैविटी होती है, जो हॉलो होता है, कुछ होल होता है, उस कंडक्टर्स को नाम दिया है फैराडेज केज, फैराडे का पिंजड़ा। क्यों? क्योंकि इस बात की पुष्टि किसने की थी, इस बात को प्रूव किसने किया था, हमारे माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडक्टर विद अ कैविटी इज आल्सो नोन एज फैराडेज केज। कहिए आप ऐसा बोल सकते हैं, हॉलो कंडक्टर्स या कंडक्टर्स विद अ कैविटी आर नोन एज फैराडेज केज। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो जल्दी से इतना करेंगे, फिर एग्जांपल देखो, सुनो सुनो सुनो, देखिए दिस फिनोमेनन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो बात हम कर रहे हैं, जो शील्डिंग की बात करें, बचाव की, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन जीरो वट एवर बी द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितना भी हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज हो, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज रिमेन जीरो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस नहीं होता उसका। ठीक है, और ये फिनोमिनन हमारा क्या, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है इस घटना को। बस अब देखिए एग्जांपल देखो, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट कीप इनक्लोज्ड इन हॉलो कंडक्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखिए जैसे कि आपकी कैंची, सीजर, या आप कह दीजिए पेचकस, प्लास, और भी हमारे वो होते हैं, देखिए पेचकस, प्लास, सभी सब मेटेलिक होते हैं, कंडक्टर होता है। इन पर क्या हो सकता है, अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो इस पर बाहर का इफेक्ट पड़ सकता है, या कैंची को आप खुला छोड़ दोगे उस पर जंग लग सकता है बाहर से। क्यों? क्योंकि जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर में कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ नमी होती है, या कुछ टेम्परेचर होता है जो उस पर क्या करता है, उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्साइटेड कर देता है, जिससे हमारे जो चार्ज, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भागने लगते हैं। है तो मेटल ना, लोहे की तो होती है, लोहे की होती है, कुछ अलग अलग मेटल की होती है, मेटल्स की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, फिर उन पर इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़े से डिस्टोर्टेड होने लग जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। अब होता क्या है देखो, तो उनको क्या किया जाता है, एक ऐसे बॉक्स में रखा जाता है जो अंदर से हॉलो, अंदर से खोखले हों, ताकि जितना भी इफेक्ट पड़े टेम्परेचर का, सराउंडिंग का जितना भी इफेक्ट पड़े वो उसकी आउटसाइड पर पड़े, उसके सरफेस पर पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर डब्बे के अंदर रखा होगा, अंदर का तो हॉलो है, और हॉलो में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे डेलिकेट कौन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। इज क्लियर? देखो एक एग्जांपल ये कर लीजिए, इसको नोट करो पहले, फिर हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, बिजली कड़कने, बादल बरसने, थंडर स्टॉर्म का एग्जांपल करेंगे। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो पहले। सेकेंड एग्जांपल नोट करेंगे, इन अ थंडर स्टॉर्म accompanied by lightning, it is safer to stay inside a car or bus as it provides electrostatic shielding from lightning। कह रहा है कि जब हमारी बिजली चमकती है, ओले गिरते हैं या बारिश होती है, ठीक है, लाइटनिंग के साथ, लाइट के साथ, चमक के साथ बिजली गिरती है जब, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, इट इज सेफर टू स्टे इनसाइड अ कार। कार के अंदर रहना बहुत ज़्यादा सेफ होता है, कार कहिए या बस कहिएगा, बस के अंदर खिड़की वगैरह सब बंद करके, बिकॉज क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, वैद्युत परिरक्षण हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्वेश्चन पूछता है वो कि वाई इट इज सेफर टू स्टे इनसाइड अ कार और बस। हमारा बिजली गिरते समय क्या होता है, कार के अंदर या बस के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन आंसर बता देंगे, बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टर, अ हॉलो कंडक्टर, the electric field remain zero, या electric field remain shielded from the outside electric field, बाहर के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से shielded रहता है, इसलिए हमें उसके अंदर रहना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।